क्या आपने कभी किसी ऐसे खिलाड़ी के बारे में सुना है जिसने मैदान पर कभी गुस्सा नहीं किया, जिसने कभी जीत का घमंड नहीं किया और हार में भी अपनी मुस्कान नहीं खोई, जिसकी आंखें मैदान की हर हलचल पर थीं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की और अब उनका नाम जुड़ चुका है क्रिकेट इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित लिस्ट में, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। अब सबके मन में सवाल होगा कि क्या होता है हॉल ऑफ फेम। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं साक्षी यादव और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज़। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्या होता है आईसीसी हॉल ऑफ फेम। ये क्रिकेट की दुनिया का एक बेहद प्रतिष्ठित सम्मान है जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी उन खिलाड़ियों को देता है जिन्होंने खेल में असाधारण प्रदर्शन किया हो और क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया हो। इसे आप क्रिकेट का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कह सकते हैं। जब कोई खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होता है तो इसका मतलब होता है कि उसका नाम अब क्रिकेट इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में जुड़ गया है। इस सम्मान की शुरुआत साल 2009 में हुई थी और इसमें खिलाड़ियों का चुनाव आईसीसी की एक विशेष चयन समिति द्वारा किया जाता है। ये सम्मान उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने न सिर्फ मैदान पर शानदार खेल दिखाया बल्कि अपने खेल और व्यवहार से दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को प्रेरित किया। आईसीसी हॉल ऑफ फेम किसी भी क्रिकेटर के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने हाल ही में एक बड़ा और बेहद खास ऐलान किया जिसने हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी को गर्व से भर दिया। 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले आईसीसी ने 7 दिग्गज खिलाड़ियों को अपने प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इस लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे अधिक सुर्खियों में रहा। धोनी अब इस सम्मान को हासिल करने वाले भारत के 11वें खिलाड़ी बन गए हैं। उनके साथ इस प्रतिष्ठित सूची में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हिडन, दक्षिण अफ्रीका के ग्रिम स्मिथ और हाशिम अमला, न्यूजीलैंड के डैनियल विटोरी, पाकिस्तान की सना मीर और इंग्लैंड की सारा टेलर भी शामिल हैं। लेकिन जब ये सूची सामने आई तो हर निगाह जिस नाम पर सबसे ज्यादा ठहर गई वो था महेंद्र सिंह धोनी। धोनी का शांत स्वभाव, उनकी रणनीति, सूझबूझ और अंतिम ओवर में मैच खत्म करने की अद्वितीय क्षमता ने उन्हें क्रिकेट की दुनिया में एक विशेष स्थान दिलाया। उन्होंने भारत के लिए कुल 538 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जिनमें 17,266 रन बनाए और विकेट के पीछे 829 बार बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। पर धोनी की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, वो इतिहास के पहले ऐसे कैप्टन बने जिन्होंने आईसीसी की तीनों प्रमुख टूर्नामेंट 2007 का टी20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया। ये महज ट्रॉफियां नहीं थी, ये भारतीय क्रिकेट के सुनहरे युग की शुरुआत थी। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने असाधारण ऊंचाइयां छुई। मैदान पर उनका संयम, उनकी निर्णायक क्षमता और खिलाड़ियों के आत्मविश्वास भरने की शैली ने उन्हें एक बेमिसाल नेता के रूप में स्थापित किया। उनके पूर्व कोच रवि शास्त्री ने एक बार मजाकिया अंदाज में कहा था, धोनी के हाथ जेब कतरों से भी तेज हैं। अगर वो आपके पीछे खड़े हो तो जरा अपनी जेब संभालिए। ये बात उनकी विकेट कीपिंग की रफ्तार और सटीकता को दर्शाता है। इस सम्मान को लेकर खुद धोनी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना उनके लिए एक बेहद गर्व का पल है। उन्होंने ये भी कहा कि इतने महान खिलाड़ियों के साथ अपना नाम देखना उनके क्रिकेट जीवन की सबसे खास उपलब्धियों में से एक है जिसे वो हमेशा अपने दिल में संजो कर रखेंगे। धोनी की ये उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। ये हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो एक सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, अनुशासन, दृष्टिकोण और धैर्य के दम पर विश्व मंच पर चमकने का सपना देखते हैं। आपको बता दें, हॉल ऑफ फेम में 11 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और वो सभी 11 खिलाड़ी हैं सुनील गावस्कर, कपिल देव, विशन सिंह बेदी, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनू माकड़, डायना इदुलजी, नीतू द्रविड़ और अब महेंद्र सिंह धोनी भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज़। धन्यवाद।